इमेजिन करिए कि आप काफ़ी लंबे टाइम से एक किताब का इंतज़ार कर रहे थे। वो जस्ट पब्लिश हुई है और वो बुक एक लाइब्रेरी में आने वाली है। बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। फाइनली जैसे वो बुक लाइब्रेरी में आती है, आप भाग के उस लाइब्रेरी में जाते हैं और उस किताब को ख़रीदते हैं या फिर उसको रेंट करते हैं और घर जाते हैं उसको पढ़ते हैं। पर आप नोटिस करते हैं कि उसके कुछ पेजेस ना गायब हैं बीच के। जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो गायब हैं। उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आप लाइब्रेरी दोबारा जाते हैं, बुक के बारे में बताते हैं कि ये पेजेस के गायब हैं। जो लाइब्रेरियन है वो भी इसको कंसिडर करता है, उसका नोट लेता है एंड कहता है ठीक है, नेक्स्ट वीक जब नई बुक आएगी तो आप नई वाली बुक ले जाना, उसमें वो शायद पेजेस मिल जाएंगे आपको, जब तक आप ये खत्म कर लो। वो कहता है ओके, आप कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट वीक जब नई बुक आती है तो आप देखते हैं कि जब जितनी भी बुक्स पब्लिश हुई हैं उन वो पेजेस बीच के हैं ही नहीं। वहाँ पे जो नंबरिंग चल रही थी वो सीधा आगे कंटिन्यू हो जाते हैं, लेकिन उन पेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। बट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख ली थी। आप उसके बाद थोड़ा रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से लोगों को उनको लगा, जो बुक पब्लिशर्स है फिर जो एजेंसीज, उनको लगा कि शायद ये पेजेस अगर बाहर आ जाए तो कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, कुछ बातें बाहर निकल के आ सकती हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको पब्लिश से दूर रखना चाहिए। बट ये आप और ज़्यादा क्यूरियस कर चुके हैं कि ऐसा क्या है इन पेजेस में, ऐसा क्या है कि मुझसे छुपाया गया, हमसे छुपाया गया, हमें पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली है। घबरा जाते हैं आप, परेशान हो जाते हैं। बट क्या करें, एजेंसीज जो बुक पब्लिशर्स अगर यही चाहते हैं तो फिर वो शायद आप कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज पावर उनके हाथ में है। अनलेस कोई एक्चुअली जो रियल बुक है उसको या फिर जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट है वो उसका लीक कर दे। और ऐसा होता भी है, कुछ सालों में काफ़ी चीज़ें लीक हो जाती है, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। बिकॉज विद टाइम आप कितना भी सच छुपा लो, सच कभी ना कभी तो बाहर आता ही आता है। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाए दुनिया में, सच और आगे आते जाएगा। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी, एक एमा नाम की लड़की की, जो कि नेवाडा में रहती है। नेवाडा इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेवाडा वही जगह आपने डेफिनेटली सुना होगा इसके बारे में, जहाँ पे लास वेगास है। तो वेगस जहाँ पे आता है वो नेवाडा स्टेट का पार्ट है। तो नेवाडा में ही एक और जगह है जो कि बहुत फेमस है, एरिया 51, जो कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है। यूएस आर्म फोर्सेज वहाँ पे रहती हैं, अपना रिसर्च वगैरह करती है। लेकिन उसके साथ साथ एक और कहानी है वहाँ के बारे में, वहाँ पे एलियन एब्डक्शन के बारे में सुना जाता है कि वहाँ पे एलियंस की डेड बॉडीज हैं। कुछ क्लेम्स भी निकल के आते हैं, काफ़ी फॉल्स क्लेम्स होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो मज़ा आता है ऐसी बातों करने में कि हमने यहाँ पे एलियन को देखा, ये देखा, वो देखा। कुछ लोग सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं, लेकिन सच क्या है तो कभी नहीं पता। तो बात ये कि एमा होती है, एक रात गुजर रही होती है और देखते सडनली आसमान में बहुत ब्राइट लाइट चमकती है। कुछ रात के 3-4 बजे की बात, सब लोग सो रहे। फॉर सम रीजन एमा पढ़ाई कर रही थी, उसका एग्जाम है नेक्स्ट डे, और वो नोटिस करती कि लाइट बहुत तेज चमक रही है। वो घबरा जाती है और वो अपनी साइकिल उठाती है और भागती है साइकिल की, मतलब उस चमकती रोशनी के पीछे। दूर जाके देखती है वो डिफरेंट टाइप की एक स्पेसशिप है और वो लैंड करती है उसी एरिया 51 के बीच के एरिया में। और वहाँ से जो लोग निकलते हैं वो बहुत अलग हैं, बहुत अलग। एमा छुप के सबको नोटिस कर दिया एंड देख लिया कि वहाँ पे बाकी आम इंसान भी हैं, यूएस आर्म फोर्सेस के, जो कि उन अजीब से दिखने वाले लोगों से बात कर रहे हैं। और स्पेसशिप भी बहुत सुपर पावरफुल है। वो स्पेसशिप उन लोगों को उतारती है, सडनली ऊपर भाग जाती है, विदिन अ फ्रैक्शन सेकंड्स वो आसमान में गायब है। इतनी तेज स्पीड थी उसकी। एमा घबरा जाती है, समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, जो कि सरकार हमसे छुपा रही है। और ये बात अगर मैं घर पे जाकर किसी को बताऊंगी भी तो कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, करेगा भी तो उसको कवर अप कर दिया जाएगा। ऐसा होता भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि कुछ लोगों ने और लोगों ने भी डिस्कवर तो किया जाएगा, तो नेक्स्ट मॉर्निंग खबर छपती है कि यूएस मिलिट्री फोर्स ने कुछ एक प्रैक्टिस करे थे, जिसकी वजह से वो ब्राइट रोशनी दिखी है, वरना इट्स नथिंग, वो बस आर्मी का कुछ काम था, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर दिया जाता है। बहुत सारी सी जगह है, बहुत सारी सी कहानी है, बहुत इस तरह किस्से हैं। जैसे 2 किस्से आपको सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से। तो जो पहला किस्सा आता है वो आता है न्यू मैक्सिको से। न्यू मैक्सिको में एक जगह है जिसका नाम है रॉसवेल। तो रॉसवेल क्रैश 1947 में हुआ था। रॉसवेल एक जगह है न्यू मैक्सिको में, 1947 में जगह होती है। एंड उसके बारे में काफ़ी लोग नोटिस भी करते हैं, कुछ क्रैश हुआ। एंड जो क्रैश, जिन लोगों ने देखा था क्रैश होते हुए, वो एक्चुअली एक फ्लाइंग डिस्क की तरह था। जैसे आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया जब भी एलियंस के बारे में बात होती है, तो जो बेसिक एक एलियन की स्पेसशिप दिखाई थी वो बहुत सिमिलर होती है, एक सर्कल में और बीच में एक बॉल टाइप, इस टाइप की, और बहुत तेज स्पीड से उड़ते हैं। तो मतलब एक चीज़ तो है कि जब देखा गया एलियन को ऐसे टाइप का देखा गया है, ऐसे टाइप की स्पेसशिप देखी गई है। तो उसमें होता ही है कि 1947 में जब रॉसवेल शहर में कुछ क्रैश होता है एक स्पेसशिप का,
तो यूएस गवर्नमेंट पहले नेक्स्ट डे अखबार में खबर छपती है कि ये कुछ एलियन क्राफ्ट है, इसको देखा गया था, बट उसके बाद उसको कवर अप करके कह दिया था मिलिट्री एक्सरसाइज थी और कुछ नहीं था, एक हॉट वेदर एयर बलून। लेकिन जो एक फार्मर था जिसके फार्म के पास भी कुछ पीसेज आके गिरे थे, वो मेटलिक पीसेज नहीं थे, बहुत अलग थे, वो अर्थली एलिमेंट्स नहीं थे, वो अर्थ पे ऐसे एलिमेंट्स नहीं उगते हैं, बहुत अलग थे वो, और पीसेज भी लग रहे थे, डिफरेंट लग रहे थे उसको। ये बात जाके वो लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह में जाके बताता है। तभी होता है कि नेक्स्ट डे कुछ एजेंसीज के लोग आते हैं एंड कहते हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, कहते हैं कि तुम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते, इस पर साइन करो, तो उन्हें बात करी तो तुम्हारे लिए गलत होगा। पूरा फार्म लैंड क्लियर कर देते हैं, मतलब जितने पीसेस वगैरह पड़े थे वो सब उठा के लेकर चल जाते, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बट खैर विद टाइम चीज़ें बाहर निकल के आती है। तो जो का जो ये एक्सपीरियंस था काफ़ी सरियल था। अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। ये भी रियल इंसिडेंट था बाय द वे, जो मैं आपको बताया न्यू मैक्सिको वाला। अब ये बात है 2020 के बीच से 5 साल पहले, जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो होम एशेट जो कि इजराइल स्पेस प्रोग्राम के फॉर्मर हेड थे, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर निकल के थे, ये बाहर छपा भी, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं नेट पे। हम एशेट ने कहा था कि हाँ ये बात सच है कि हम एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। यूएस गवर्नमेंट का गैलेक्टिक फेडरेशन नाम का एक प्रोग्राम है जो कि मार्स पे कुछ एलियंस रहते हैं, इनके साथ तो लगातार कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्सचेंज वगैरह चलते रहते हैं। बस बात ये है कि ना यूएस गवर्नमेंट बाहर चाहती है बात निकल के आए, ना एलियंस अर्थ के लोगों से मिलना चाहते हैं। जो भी मिलना चाहते हैं वो ऑलरेडी इनसे मिलते हैं। तो मार्स पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मार्स पे कॉन्टैक्ट भी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को दिखाया नहीं जा रहा है, लोगों से छुपाया जा रहा है। और ये बात खुद उन्होंने बोल दिया, इट्स ऑन रिकॉर्ड। बट अगेन सीओ कह दिया था कि बाद में फेक कहानी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको आप कैसे फेक बोलोगे, इसको आप कैसे छुपाओगे। बहुत सारी चीज़ें लोग कभी कभी बाहर बोल देते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बराक ओबामा ने से भी कुछ सवाल पूछा गया था एलियंस के बारे में, तो उन्होंने कुछ ना कुछ जवाब नहीं दिया था उन्होंने। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि बट डोनाल्ड ट्रंप वो भी कुछ बोलने वाले थे अपने, जब जब लास्ट टेन्योर था, ये वाला नहीं, पिछली बार वाला टेन्योर था 2018-2019 के आसपास, उन्होंने कुछ बोला भी था, पर उनको रोक दिया गया था कि आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, बिकॉज पैनिक हो सकता है लोगों के बीच में, मास हिस्टीरिया, तो इसलिए भी उनको रोक दिया गया था। तो उसका मतलब ये तो है कि ये सिर्फ फिक्शनल कहानियां हैं, ठीक है, मसाले के लिए मूवीज वगैरह बन जाती है, बट कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर्ड है ये। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ऐसा देखा अजीब गरीब जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है, अनएक्सप्लेनेबल है, एंड कभी कभी हमसे बहुत सारी चीज छुपाई भी जाती है। और बड़ी कॉमन सेंस की बात आती है, ड्रेक इक्वेशन कहती है कि इस हमारे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में 10,000 से भी ज्यादा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वो है नहीं फॉर सम रीजन। लेकिन एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हो सकता है कि हमको देख ही नहीं पा रहे, हम लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। वो एक दूसरे डायमेंशन, एक दूसरे टाइमलाइन में रहते हैं, वो 4D वर्ल्ड में रहते हैं, वो 5D वर्ल्ड में रहते हैं, और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जैसे इमेजिन कर एक चींटी है, तो चींटी जो आंट जो कि जमीन पे चलती है, उसके लिए सिर्फ सामने का व्यू है, ऊपर अपनी गर्दन उठा सकती है, तो उसके लिए सिर्फ 2D वर्ल्ड है क्योंकि वो सामने का देख सकती है। लेकिन हमारे 3D वर्ल्ड है, हमको पता है कि वो नीचे चींटी है, लेकिन चींटी को नहीं पता कि हम ऊपर ह्यूमंस रहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा था मैं। सिमिलरली हो सकता है कि 3D वर्ल्ड के बाहर भी एक 4D वर्ल्ड हो जहाँ पे एलियंस रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरी सिविलाइजेशन इनको हम देख नहीं पाते हैं, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाए, हम गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं, या फिर हम ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं, बस हमें बताया नहीं जाता, यूएस गवर्नमेंट छुपाती है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आखिर ये सारी चीजें यूएस के साथ ही क्यों होती हैं? जब भी हमेशा बात होती है एलियंस की, सिर्फ यूएस ही कॉन्टैक्ट में क्यों है, इंडिया क्यों नहीं है, और कोई क्यों नहीं है? इसके पीछे कुछ रीजंस भी दिए गए थे, एटमॉस्फेयर वगैरह का रीजन है, बट पता नहीं वो कितना सच है, लेकिन इसका एक्चुअल जो रीजन है वो ये कि बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देम। इमेजिन करिए, आप 2 इंसान हैं, ठीक है, दोनों के आपने हाथ में टॉर्च पकड़ाई है, 2 रूम्स में भेज दिया है, और दोनों रूम में बहुत अंधेरा है। जो दूसरा इंसान है उसको काफी डर लग रहा है और उस टॉर्च को एज अ वेपन यूज करता है, लाइट नहीं जलाता उसको लगता है कोई भी मुझे हमला करेगा तो उसे मार दूंगा, भले ही अंधेरे में, लेकिन मैं चलाते रहूंगा आसपास में ताकि कोई मुझे टच ना कर पाए। वहीं जो पहला इंसान है वो टॉर्च को ऑन करता है, देखते रूम में है क्या। यही डिफरेंस है। मैं समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर देम। उन्हें एक प्रोग्राम है, सेटी प्रोग्राम, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस लाइफ।
हम जो है हम यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग और जो अर्थ को एग्रीकल्चर जोग्राफिकल पर्पस, हमारे पर्पस अलग है, मतलब इसरो के पर्पस अलग है। हम भी अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, हम भी अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जो यूएस गवर्नमेंट है, जो नासा है, उनके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से एक सेटी प्रोग्राम, बिकॉज दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर देम, इसलिए उनके कॉन्टैक्ट में भी आते हैं वो। जो जिसकी आप तलाश करेंगे वो हो सकता है आपकी तलाश करो, तभी तो आप कॉन्टैक्ट में, उनके पास वैसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो वो उसी फोकस पे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। अगर एलियंस भी ह्यूमंस को टच सर्च कर रहे हैं तो यूएस गवर्नमेंट वहाँ पे जो है, या फिर नासा जो है, वो उनके साथ कॉन्टैक्ट कर पा रही है क्योंकि वो कनेक्शन बैठ गया। तो जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तो तब तक आपको शायद रिजल्ट्स ना मिले। इसके साथ साथ अगर ऐसा है भी, इफ दे आर हाइडिंग, तो उसका मतलब ये है कि इसरो और बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल, सबके पास इंफॉर्मेशन है इस रिजल्ट की, आम आदमी से नहीं बताया जाता, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, पैनिक, मास हिस्टीरिया। और शायद हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, और जब वक्त आएगा तब शायद पता भी चल जाएगा कि एलियंस हैं। और बहुत सारे ऐसे राज है यूनिवर्स के, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हमें नहीं पता, बट वो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। बस अभी वक्त नहीं आया हमें जाने के लिए, वी आर नॉट मे बी रेडी, या फिर हम कभी भी रेडी नहीं होंगे चीज़ों के लिए। सडनली कुछ हो जाएगा एक दिन, हमें पता चलेगा नाउ वी हैव टू लिव विद इट और सर्वाइव, बिकॉज हमें नहीं पता कि एलियंस सही है कि गलत है। क्योंकि स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगर नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि एलियंस हमसे दूर है, तो शायद किसी रीजन से बनाया है। हम इनको सर्च नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर अच्छे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उनके इरादे अच्छे नहीं है तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। एंड इसी थॉट के साथ आज मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड। अपने थॉट्स मेरे साथ प्लीज कमेंट्स करके जरूर शेयर करिए। मेरे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी आ रही होगी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।